इंग्लिश पेडागोजी फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज भाषा अधिगम के बारे में सही कथन कौन सा है बताना है। ऑल कंटेंट लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग। सभी कंटेंट से हम भाषा को सीखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड वेल बाय पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़। बच्चों को दैनिक जीवन की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करवा के उनके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को डेवलप किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर ऑफ क्लास 6 सिलेक्टिंग सम स्टोरीज फॉर द क्लास। एज ए टीचर व्हाट शुड नॉट बी क्राइटेरिया टू सिलेक्ट स्टोरी। नहीं वाला आंसर बताना है। द बुक सिलेक्टेड शुड बी स्ट्रिक्टली फ्रॉम द इंडियन बैकग्राउंड। केवल भारतीय बैकग्राउंड से ही स्टोरी को सिलेक्ट करना है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लर्नर शो हर रीडिंग एबिलिटी बाय क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अनसीन टेक्स्ट दैट इज वन स्टेज अबो हर कॉग्निटिव लेवल दिस रेजोनेट विद। स्टीफन क्रैसन ने 5 हाइपोथेसिस दी है, जिसमें से एक है कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट, जिसमें बच्चे को जो आता है उससे एक लेवल ऊपर देने की बात होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर लर्नर्स टू लर्न लैंग्वेज थ्रू अदर सब्जेक्ट इन एडिशन टू शेड्यूल लैंग्वेज लेसन इज कॉल्ड लैंग्वेज लर्न थ्रू अदर सब्जेक्ट। तो इसको बोला जाता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। जब हम अपने करिकुलम से भी भाषा को सीखते हैं, अदर सब्जेक्ट जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनसे भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज असेसमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट विद व्यू टू प्लान रेमेडी। बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसका पता लगाना है और फिर एक रेमेडी, एक उपचार को प्लान करना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राइटिंग दैट इन्वॉल्व पेइंग अटेंशन टू हाउ राइटिंग इज प्रेजेंटेड सो दैट अदर्स कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इट इजीली। दिस इंक्लूड एस्पेक्ट्स सच एज हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड जनरल लेआउट इज। जब हम हैंड राइटिंग, स्पेलिंग और पंक्चुएशन की तरफ भी ध्यान देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एज ए टीचर इन शेयर्ड रीडिंग यू मॉडल ऑफ रीडिंग प्रोसेस हाउ टू रीड विद एक्सप्रेशन एंड हाउ टू वर्क विद अननोन वर्ड्स। रीडिंग प्रोसेस के लिए ऐसे मॉडल को दिखाना है जिसमें ये बताए कि कैसे एक्सप्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं और कैसे अननोन वर्ड्स के साथ डील कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर एक्सप्लेन्स नाउन बाय गिविंग एग्जाम्पल फर्स्ट एंड देन गिव्स इट्स डेफिनेशन। पहले एग्जाम्पल देता है फिर डेफिनेशन देता है। तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना होता है, वो क्या होती है हमारी इंडक्टिव मेथड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते तो वो डिडक्टिव मेथड हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी है। प्रिडिक्टिंग में क्या आएगा, जब हम पिक्चर्स और टाइटल्स को देखकर आइडिया लगाते हैं। फर्स्ट के साथ हमारी 5th स्टेटमेंट जाएगी। इन्फरिंग एटीट्यूड, दे डिटरमाइन हाउ राइटर फील बेस्ड ऑन हाउ दे राइट। जब राइटर कुछ लिखता है तो वो क्या फील करता है, इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं इन्फरिंग एटीट्यूड में। डिडक्टिव मीनिंग, दे यूज पार्ट ऑफ टेक्स्ट विद हेल्प ऑफ देम अंडरस्टैंड अनफेमिलियर लिरिक्सिस। ये टेक्स्ट के माध्यम से अनफेमिलियर लेक्सिस को समझने में मदद करता है। इंटेंसिव रीडिंग में फोकस होता है कि लैंग्वेज कैसे यूज हुई है टेक्स्ट में। आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होएगा, दे लुक एट हाउ इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड बाय नोटिसिंग एंड हेडिंग और इंट्रोडक्टरी फेजेस। इसी के साथ हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन स्टार्ट आउट एज क्लीन स्लेट्स एंड लैंग्वेज लर्निंग इज प्रिंटिंग ऑन लिंग्विस्टिक हैबिट ऑन दीज क्लीन स्लेट्स। दिस आइडिया इज सपोर्टेड बाय। तो ये जो बच्चों को खाली तख्तियाँ बोला गया है तो ये कौन करते हैं, ये बिहेवियरिस्ट बोलते हैं और स्किनर है वो बिहेवियरिस्ट हैं। प्याजे, वाइगोस्की और चोम्स्की है वो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द पैरामीटर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर असेसिंग पैराग्राफ राइटिंग। नॉट इम्पोर्टेंट, नोट वाला आंसर बताना है गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग जरूरी नहीं होती पैराग्राफ राइटिंग को एसेस करने के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डीलिंग विद डिफिकल्ट वर्ड्स इन टेक्स्ट लैंग्वेज टीचर फर्स्ट कन्वर्ट वर्ड इनटू मदर टंग एंड देन आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज इट। जिसमें मदर टंग का प्रयोग होता है तो वो कौन सा मेथड होता है, वो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, GTM। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर गेव ए वर्कशीट टू स्टूडेंट बेस्ड ऑन द समरी ऑफ चैप्टर रीड एंड ड्रॉप्ड एवरी 5th वर्ड फ्रॉम इट। प्रत्येक 5वें वर्ड को ड्रॉप करता है। सी आस्क्ड देम टू फिल द मिसिंग वर्ड।
और उनको बोलता है कि इन वर्ड्स को फील करें। व्हाट इज दिस टेस्ट नोन एज, तो इस टेस्ट को क्या कहेंगे, इस टेस्ट को कहेंगे क्लोज टेस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रीडिंग। नोट वाला ऑप्शन बताना है। रीडिंग इज साउंडिंग आउट वर्ड्स एंड डिकोडिंग, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नहीं वाला पूछा है। इससे तो आप रट्टू तोता बन जाओगे, जो सुना है उसी को बोल दो। आपको उस वर्ड्स का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए भाई ये बोला क्या गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज टीचर गिव ए टास्क टू आइडेंटिफाइंग एडजेक्टिव यूज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी टू हर 5th ग्रेडर्स। दिस रीडिंग एक्टिविटी इज, मेन कैरेक्टर को ढूंढना है, तो वो क्या होती है, हमारी इंटेंसिव रीडिंग होती है जिसमें हम डीपली पढ़ते हैं, स्कैन करके पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जो हम टेक्स्ट बुक के अलावा इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं जिसमें हम स्कीमिंग करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इनहेंसिंग प्रोनाउंसिएशन स्किल इन चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स शुड बी हेल्प टू हैव इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन। बच्चों को इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट आस्क्ड टू राइट हाउ दे सेलिब्रेट देयर बर्थडे, देन दे आर आस्क्ड टू एक्सचेंज देयर राइटिंग विद देयर पार्टनर्स एंड गिव फीडबैक। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज, बच्चों ने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया उसके बारे में लिखना है। जो उन्होंने लिखना है वो अपने पार्टनर के साथ शेयर करना है, फिर वो उसे फीडबैक देगा। तो ऐसी असेसमेंट को क्या बोलते हैं, पीयर असेसमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर डायलैक्ट एंड असेंट। डायलैक्ट क्या होती है, एक्चुअल में जो लैंग्वेज होती है वो होती है। असेंट होता है जिस लहजे में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वो होता है। Dialect related to actual language used and accent refers to way that language is spoken. Option C is the correct answer. Next question, a teacher can make her student effective speaker by providing opportunity to express themselves in class. ऐसी opportunity provide करवाए जिससे बच्चा खुद को क्लास में express कर पाए। C is the correct answer. In preparing a 4th class to take standardized reading test, teacher is best advised to give learner practice in answering question similar to type that will appear on test. बच्चों को ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा के जैसे हमारे टेस्ट में आते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास स्टूडेंट आर आस्क्ड टू कंपाइल पोर्टफोलियोज ऑफ देयर रिटन वर्क फॉर समेटिव असेसमेंट, चूजिंग देयर बेस्ट 6 पीस ऑफ राइटिंग। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज, समेटिव असेसमेंट के लिए बच्चों के रिटन वर्क का पोर्टफोलियो तैयार किया गया है, तो इसमें से उनको बोला गया कि वो अपने 6 पीस को उठाए जो उनको बेस्ट लगते हैं। तो ये क्या होती है, स्टूडेंट फ्रेंडली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर इज इनकॉर्पोरेटिंग एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज इनटू द क्लासरूम। दिस विल क्रिएट ए लैंग्वेज रिच क्लासरूम एंड दस हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट की होम लैंग्वेज को क्लास में इंक्लूड कर रहा है, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा क्लास में जिससे बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए राइटिंग एक्टिविटी इन क्लास टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन देयर थीम ऑफ राइटिंग गिवन टू देम। दिस इज स्ट्रेटजी फॉर द स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस। तो इसको बोलते हैं प्री राइटिंग, जिसमें टीचर बच्चे को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए बोलेगा राइटिंग एक्टिविटी में लिखने से पहले। ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, a teacher showed a movie with caption to learner in class 6th. This movie is based on one of chapter of textbook. This movie with caption on will encourage listening strategy, active viewing, motivating the students to use authentic language material. श्रवण कौशल को विकसित करेगी, बच्चे एक्टिवली देखेंगे और बच्चे प्रमाणिक मटेरियल का भी यूज करेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। ए चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज uses more verbs than noun and ignore grammar rules. ये बात सही है, बच्चा शुरुआती वर्षों में वर्ब्स का ज़्यादा यूज करता है। रीजन क्या है, दे लेक वोकेबलरी रेंज, शब्द संपदा होती है वो कम होती है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question, a child share her language classroom experience with her mother and say that sometimes we cover our eyes and teacher asks to pick up object out of the bag. Then we have tried to describe it. It is really good way to learn. ये अच्छा तरीका है सीखने का। This comment shows the child preference of learning. Identify her preference.
आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव। जब मैं खुद से करती हूँ तब मुझे लैंग्वेज अच्छे से याद रहती है। जब बच्चा खुद से एक्टिवली इन्वॉल्व होगा वही ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द एग्जाम्पल ऑफ वट लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रेटजी दैट मैचेज एग्जाम्पल। इफ़ आई डोंट नो वट समथिंग मीन्स आई लुक इट अप। जब मुझे किसी चीज़ का अर्थ समझ में नहीं आता तब मैं देखने का प्रयास करती हूँ। कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल, संदर्भ सामग्री का प्रयोग करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू असेस लर्नर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट ऑफ लैंग्वेज। बच्चे इस ऑप्शन में भी ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो ये सेल्फ असेसमेंट के लिए होता है, ना कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमें ये पता लगाना होता है कि बच्चों को कहाँ पे कमी आ रही है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज असेस द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर हैव रीच्ड। बच्चों के भाषा के स्तर को असेस करने के लिए होता है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।